नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह टॉपिक का नाम है एकांश विश्लेषण। इंग्लिश में टॉपिक को कहते हैं हम आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि एकांश विश्लेषण किसे कहते हैं और एकांश विश्लेषण का उद्देश्य क्या होते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। देखिए, एकांश, अब प्रश्न उठता है कि एकांश क्या होता है। आपने बुद्धि परीक्षण, यदि आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपने प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण किया होगा। तो उसमें प्रपत्र जो होता है, प्रपत्र में जो प्रश्न होते हैं उसको मनोविज्ञान की भाषा में एकांश बोला जाता है। अब उस एकांश का विश्लेषण करना है हमको आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एकांश विश्लेषण क्या होता है उसको जानेंगे। अभी ये जो पेपर, इस पेपर में आप पढ़ रहे हैं कि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, किसी परीक्षण का निर्माण कैसे, अगर हमको परीक्षण कोई बनाना हो, जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण हो, तो मान लीजिए आपको कोई परीक्षण बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे, इसके स्टेप क्या हैं, ये सभी क्या इस पेपर में आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में एकांश का विश्लेषण कैसे किया जाता है उसको हमको जाना। एकांश का विश्लेषण मतलब क्या होता है कि कौन सा एकांश उपयुक्त है, कौन सा एकांश उपयुक्त नहीं है, इस बात का को जांचना परखना, ठीक है, इसी को एकांश विश्लेषण कहते हैं। तो चलिए देखिए, परीक्षण निर्माता यानी कि परीक्षण का निर्माण करने वाला एकांशों को जब लिख लेता है तो उसके बाद क्या करता है, कुछ विशेषज्ञों के सुझाव के आलोक में पर्याप्त संशोधन कर लेने के बाद उनका एकांश विश्लेषण करता है। देखिए, परीक्षण निर्माता क्या करता है, जब एकांश को लिख लेता है तो लिख लेने के बाद उसे कुछ विशेषज्ञ के पास भेजता है, ठीक है। जो वो विशेषज्ञ क्या होते हैं, उसमें क्या है, जो भी गलती सही रहता है उसको बताते हैं, तो जो उसमें कमी रहता है उसको संशोधन करता है परीक्षण निर्माता, और उसके बाद क्या है, उन एकांशों का विश्लेषण करता है। एकांश विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे एकांशों की वैधता तथा उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एकांश विश्लेषण क्या है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एकांश कितने वैध हैं, कितने वैलिड हैं और कितने प्रभावशील हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। यह सांख्यिकी प्रविधियों का एक ऐसा सेट है जिसके द्वारा यह साफ साफ पता चल जाता है कि कौन एकांश प्रभावशील है और कौन एकांश बेकार है। यानी कि ये सांख्यिकी प्रविधियों का सेट इसलिए है क्योंकि एकांश विश्लेषण में ही हम लोग क्या करते हैं, विभेदन शक्ति निकालते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, देखिए विभेदन शक्ति यहाँ पर आप देखेंगे, और कठिनता स्तर का पता लगाते हैं, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला का यूज किया जाता है, फार्मूला के यूज करके तब क्या उसको हम निकालते हैं। इसलिए करा ये सांख्यिकी प्रविधियों का एक ऐसा सेट है जिसके द्वारा अगर इसका यूज आप कर लेंगे तो आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा एकांश प्रभावशील है और कौन सा एकांश बेकार है, तथा किन एकांशों में परिवर्तन या परिमार्जन की आवश्यकता है। कहने का यह तात्पर्य है कि एकांश विश्लेषण के माध्यम से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जिस भी परीक्षण के लिए जो भी आपने प्रश्न बनाए हैं या एकांश बनाए हैं तो वो एकांश प्रभावशील है या बेकार है, या एकांश में परिवर्तन या परिमार्जन की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं जिससे एकांश विश्लेषण और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, गे 1980 कहते हैं कि एकांश विश्लेषण मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता की माप करने के ख्याल से प्रत्येक एकांश के प्रति किए गए अनुक्रियाओं के पैटर्न का एक परीक्षण है। यानी कहने के तात्पर्य है कि गे कहते हैं कि एकांश विश्लेषण क्या करता है, मुख्य रूप से एकांशों की प्रभावशीलता का माप करता है या जांच करता है, और इसके ख्याल से प्रत्येक एकांश का, जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षण बनाया, उसमें आपने क्या है 100 एकांश रखे या 100 प्रश्न रखे, तो ऐसा नहीं कि 100 एकांशों के एक साथ क्या है आप प्रभावशीलता को माप कर लेंगे, बल्कि एक एक एकांश का हमको क्या है एकांश विश्लेषण करना होता है। तब हमको पता चलता है कि कौन सा एकांश सही है, कौन सा एकांश गलत है, कौन सा एकांश में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, एकांश विश्लेषण बोला जाएगा।
अब हम जानते हैं कि एकांश विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, एकांश विश्लेषण आखिरकार किया क्यों जाता है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं। तो देखिए, एकांश विश्लेषण के कुछ उद्देश्य जो आपके सामने है। सबसे पहला उद्देश्य जो होता है एकांश विश्लेषण का, वो क्या होता है, एकांशों की कठिनता स्तर का, डिफिकल्टी लेवल का पता लगाना होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कौन एकांश कठिन है या कौन एकांश आसान है तथा किसका स्तर बीचों-बीच है। यानी कि आपने ऐसे प्रश्न बना दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। जैसे जिस लेवल के लिए आप प्रश्न बना रहे हैं, जिस लेवल के लिए आप एकांश बना रहे हैं, तो उस लेवल का ही आपका कठिनता स्तर भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है, बीचों बीच का कठिनता स्तर होना चाहिए। तो सबसे पहले एकांश विश्लेषण के माध्यम से क्या है, डिफिकल्टी लेवल का पता लगाया जाता है। दूसरा है, एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य एकांशों की विभेदन शक्ति का भी पता लगाना होता है। देखिए, विभेदन शक्ति क्या होता है, कुछ एकांश ऐसे होते हैं जिनकी विभेदन शक्ति अधिक होती है और कुछ की कम या नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन पावर निकाला जाता है एकांश विश्लेषण में। देखिए, कठिनता स्तर कैसे निकाला जाता है और विभेदन शक्ति कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे निकाल कर हम पता करेंगे कि ये एकांश सही है, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ हम समझने वाले हैं, ठीक। तीसरा है, एकांश विश्लेषण द्वारा बहुविकल्पी एकांशों के असाध्यकों की प्रभावशीलता की परख हो जाती है। एकांश विश्लेषण मतलब कि जो आप एकांश बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन देते हैं तो 4 ऑप्शन में आपको ये देखना होगा कि वो ऑप्शन क्या है, ऐसे ना हो कि जिसको बच्चे आसानी से टिक कर ले। उस ऑप्शन में आप ऐसा टिक यूज करिए कि चारों आंसर बच्चों को समान लगे, लेकिन उसमें एक सही आंसर, उसी को आशेधक बोलते हैं। तो एकांश विश्लेषण के कुछ प्रमुख उद्देश्य आपके सामने हमने यहाँ पे आपको बताया, और एकांश विश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। और ये टॉपिक आपका क्या है, एमए थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 3 फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंतर्गत यूनिट 1 का ये टॉपिक था। अगले क्लास में हम क्या बात करेंगे कि एकांश विश्लेषण में एकांशों की कठिनता स्तर का पता कैसे लगाते हैं, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के क्लास यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।